कभी कभी जीवन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सपने धुंधले पड़ जाते हैं और दिल की धड़कनें मानो थम सी जाती हैं। यह वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा चीख उठती है, कुछ करने की, कुछ बनने की, अपने भीतर की उस चिंगारी को फिर से जलाने की। यह कहानी है अंशुल की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर प्रेरणा की रोशनी खोजी और एक नया सफर शुरू किया। अंशुल, एक 28 वर्षीय लड़की, अपने जीवन में एक खालीपन से जूझ रही थी। कॉलेज के दिनों में वह एक मेहनती और सपनों से भरी छात्रा थी, जिसके पास बड़े बड़े लक्ष्य थे। लेकिन एक प्रतिष्ठित नौकरी पाने के बाद वह खुद को एक सुनहरे पिंजरे में कैद महसूस करने लगी। हर सुबह ऑफिस की एक ही दिनचर्या, हर शाम थकान और एक सवाल, मैं यह क्यों कर रही हूं? उसका दिल उदास था और वह अपने जीवन के उद्देश्य को खो चुकी थी। हर रात वह सोचती, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं इसके लिए बनी हूं? एक दिन ऑफिस की उसी एक रस्ता में डूबी अंशुल की नजर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी। एक विज्ञापन चमक रहा था, प्रेरणा की तलाश नामक एक प्रतियोगिता। यह कोई साधारण लेखन प्रतियोगिता नहीं थी, यह एक निमंत्रण था अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का, अपने खोए हुए सपनों को फिर से पकड़ने का। अंशुल का दिल जोर से धड़का। यह एक मौका था, शायद वही मौका जिसका उसे इंतजार था। उसने अपने डर को एक तरफ रखा और ठान लिया कि वह इस यात्रा को अपनाएगी। यह मेरे लिए है, उसने खुद से कहा। मुझे अपनी प्रेरणा ढूंढनी है। अंशुल ने अपने कदम एक छोटे से गांव की ओर बढ़ाए, जहां हवा में सादगी और शांति थी। उसका दिल अब भी सवालों से भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण जाग रही थी। उस गांव में रहते थे 70 वर्षीय बाबा रामनाथ, जिनके चेहरे की झुर्रियों में जीवन का अनुभव और आंखों में ज्ञान की चमक थी। अंशुल को लगा कि शायद बाबा के पास उसके सवालों के जवाब हैं। एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर अंशुल ने अपनी व्यथा बाबा के सामने रखी। बाबा, मैं हर दिन जी तो रही हूं, लेकिन जीवंत नहीं हूं। मेरा दिल खाली है, मेरी प्रेरणा कहां खो गई? मुझे नहीं पता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसकी आवाज में दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। बाबा रामनाथ ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में करुणा थी। वे मुस्कुराए और बोले, बेटी, प्रेरणा कोई खोई हुई चीज नहीं है जो बाहर तलाशनी पड़े। वह तुम्हारे भीतर ही है, उस छोटी सी चिंगारी में जो अभी भी जल रही है। अपने डर को गले लगाओ, अपने दिल की सुनो और देखो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद बुलाएगा। जीवन का असली मकसद बाहर की सफलता नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को अपनाना है। उन शब्दों ने अंशुल के दिल को छू लिया। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। उसके भीतर कुछ हिला, एक गर्माहट, एक विश्वास। उसने महसूस किया कि वह अब तक गलत दिशा में दौड़ रही थी। असली प्रेरणा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने दिल की गहराइयों में थी। अंशुल ने बाबा रामनाथ के साथ और समय बिताया। हर सुबह वह गांव की नदी के किनारे बैठती, जहां पानी की लहरें उसे अपने विचारों से जोड़ती थीं। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपनी सांसों को सुना और धीरे धीरे अपने भीतर की उस आवाज को पहचाना जो हमेशा से थी, लेकिन जिसे उसने अनसुना कर दिया था। बाबा ने उसे सिखाया कि डर और असफलता जीवन के हिस्से हैं, लेकिन वे हमें रास्ता नहीं रोकते, वे हमें मजबूत बनाते हैं। एक दिन अंशुल ने एक साहसी कदम उठाया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। यह आसान नहीं था। उसके मन में डर था, समाज का डर, असुरक्षा का डर। लेकिन उसने अपने दिल की सुनी और ठान लिया कि वह अपनी प्रेरणा को न केवल ढूंढेगी, बल्कि उसे दुनिया के साथ बांटेगी। उसने छोटे छोटे सेमिनार शुरू किए, जहां वह अपनी कहानी सुनाती, अपने संघर्ष, अपनी हार और अपनी जीत। उसकी आवाज में एक जुनून था जो सुनने वालों के दिलों को छूता था। अंशुल ने लिखना शुरू किया। उसने अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोया और हर शब्द में उसकी आत्मा झलकती थी। उसने लिखा, प्रेरणा वह आग है जो तुम्हारे भीतर जलती है। जब तुम उससे जुड़ते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कदम पर डर होगा, लेकिन हर डर के पीछे एक नया रास्ता छिपा है। अंशुल की यात्रा एक क्रांति बन गई। उसने अपने डर का सामना किया, अपने सपनों को गले लगाया और सबसे बढ़कर खुद को पाया। उसने समझा कि सफलता की चमक क्षणिक हो सकती है,
लेकिन आत्मसंतुष्टि की शांति अनमोल है। हर बार जब वह किसी को प्रेरित करती, उसका दिल गर्व और खुशी से भर जाता। वह अब केवल एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थी, वह एक ऐसी रोशनी थी जो दूसरों के रास्ते को भी उज्जवल कर रही थी। आज 28 वर्षीय अंशुल न केवल अपनी प्रेरणा को जी रही है, बल्कि हजारों लोगों को उनके सपनों की ओर बढ़ने का हौसला दे रही है। उसकी कहानी एक सबूत है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो जीवन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। उसने सीखा कि प्रेरणा कोई बाहरी चीज नहीं है, यह वह आग है जो हमारे भीतर हमेशा जल रही होती है। बस हमें उसे जलाए रखने का साहस चाहिए। अंशुल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे अंधेरे पलों में भी हमारे भीतर एक रोशनी छिपी होती है। जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, जब रास्ता धुंधला पड़ता है, तब हमें रुकना नहीं, बल्कि अपने दिल की सुननी है। प्रेरणा कोई किताब, कोई गुरु या कोई चमत्कार नहीं, यह हमारी अपनी आत्मा की आवाज है। अंशुल ने हमें दिखाया कि यात्रा का असली मकसद मंजिल नहीं, बल्कि खुद को पाना है। तो आज अपने आप से पूछो, मेरी प्रेरणा कहाँ है? वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे जगाने का समय आ गया है। उठो, अपने डर को गले लगाओ और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी।